करती है, तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उसको? ठीक है, परेशानी तो कुछ है नहीं ना उनको। इतनी परेशानी अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो काली का छोड़ के ओम नमः शिवाय ओम का जप करे, शिव का। ठीक है, वो भी मतलब मैं उसको बोला था मैंने, तो वो भी कर देगी, लेकिन माँ काली का थोड़ा ही आता है, जैसे शरीर रक्षा के लिए होता है ना, मतलब हाँ मेरे ठीक है, तो जो भी करना कोई चाहती है प्राण तो आता है। अच्छा लग रहा है तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वो चमत्कारिक मंत्र है, वो कृपा भी देता है बहुत कुछ जीवन में। मैं भी करता हूँ। अच्छा, वो मुझ में कुछ मतलब है ऊर्जा वगैरह? हाँ, माँ काली की सुरक्षा प्राप्त है, उसमें कोई संशय नहीं है। और भोले बाबा का? उनकी ऊर्जा तो आती रहती है, बोले का बाबा की। क्योंकि मैं उनका हाँ, पर महामृत्युंजय माँ जैसे काली डेली का करता हूँ। ऊर्जा और सुरक्षा ज्यादा है। मैं भोले बाबा का जैसे महामृत्युंजय डेली करता हूँ, और ओम नमः शिवाय भी करता हूँ, और हर सोमवार को मंदिर भी जाता हूँ। हाँ देखिए, अब क्यों ना वो मृत्युंजय मंत्र से पेट की बीमारियां कम हो गई है। पेट ठीक की है। बीमारियाँ कम हो गई हैं? आपको कोई दिक्कत थी पेट के पहले? ठीक ही नहीं रहता था, पेट खराब रहता था मेरा। हाँ, तो अभी नहीं होता ना। हाँ। हाँ, तो वो माँ मृत्युंजय मंत्र से ही आपका वो बीमारी दूर हो गई है। अच्छा है। मैं भी सोचा नहीं था आपका, आज पता चला। बट हाँ मतलब महामृत्युंजय मंत्र से पहले मेरा वो ऐसा था ना, मतलब पेट खराब रहता था, खाता पीता था हाँ नहीं नहीं, अच्छा, वो मतलब। आपने मृत्युंजय मंत्र जब किया अच्छा हुआ। मुझे बताया भी नहीं आपने, फिर भी वो उस वजह से आपके पेट की बीमारियां दूर हो गई, नहीं तो अभी पेट में गैस फूलना बहुत कुछ हो जाता। अच्छा है, उसका प्रेशर आपकी किडनी वगैरह पर भी आ जाता, पता है? किडनी में मेरी पथरी है पथरी। अच्छा, पथरी है क्या? तो वो उसका प्रेशर आ जाता तो अभी और दिक्कत हो जाती। हाँ। पर बच गए, आपकी किडनी से भी बचा दिया और पेट के दूसरी बीमारियों से भी बचाया माँ मृत्युंजय मंत्र से। तो इनका करते रहो, आपको लाभ भी होता जाएगा। भोले बाबा की और विशेष कृपा मतलब मिलती रहे मुझे। हाँ, ये कृपा तो है, ये बीमारियों से बचाया, ये कृपा नहीं है क्या? हाँ, कृपा तो है। हाँ, बस ये है। अभी ऊर्जा आपको बचाए तो ऊर्जा तो वो कट हो जाएगी ना। हम्म। ठीक है, इस वजह से माँ काली की ऊर्जा ज्यादा है, तत्व ज्यादा है सिद्धि के लिए, ऐसा यानी एक होता है मनोकामना के और समस्या निवारण के लिए ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए शिव जी को पता होता है ना, तो वो तो कल्याण ही चाहते हैं बस, पहले तो वो ही देते, उनकी सिद्धि नहीं मिलती। माँ काली की सिद्धि मिलती है पर समस्या और वो तो बनी रहती है, पर अच्छा। भगवान बोले दयालु है, वो समस्याओं को पहले जान लेते हैं और अपने भक्तों को दुखों को दूर करते हैं पहले। अच्छा, माँ काली की भी मतलब मेरे अंदर ऊर्जा ज्यादा है? हाँ, वो पत्नी के कारण। अच्छा गुरु जी, मातंगी साथ मतलब मंत्र में डेली करता हूँ, माँ मातंगी माता माता का मतलब अपना हम्म। मातंगी जो आपने देखा हो, हम्म। तो आपको बताया था जॉब जो मेरी लगी गई है। हाँ, वो तो आपको धन मातंगी से जॉब मिला है, मुझे खुशी है, और बहुत अच्छा है, आपके देवी देवताओं की धन का भी लाभ दे रही है, बीमारियों से भी दूर रक्षा कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है। यानी आपकी साधनाएं जो भी पूजा पाठ है आप आश्रम को समर्पित कर रही है, उसका लाभ दे रही है आश्रम की शक्ति। और गुरु जी, मेरे जो रिश्तेदार हैं मतलब उनका भी थोड़ा देख लेना, मतलब वो बड़ी देखो, उम्मीदों से जो सब। आज जुड़ा नहीं तो उनको कैसे देगा, फ्री में कौन ही नहीं, वो कौन देगा। आप मेरी बात तो जब सुनो, वो जुड़ेगा नहीं तो जुड़ने। मैं क्या कर हाँ, सकता हूँ, वो ठीक है। जुड़ने की सोच रहे हैं आपसे, देखो, जब क्योंकि जुड़ेगा तब करूंगा मैं, तो अभी वो तो बड़ी मेरे पास उतना सामर्थ्य नहीं है, उतना सामर्थ्य होता तो मैं लोंगट पहन के गली गली घूमता ना, जो दिखता उसकी बीमारियां दूर करते, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, ठीक मैं है। वो जोड़ेंगे गुरु जी, तंत्र एक मुझसे अलग आप चीज बता है भी रहे और थे। वो उसकी विधान है, साधना है, पद्धति है, तभी हो सकता है। तो जब जुड़ेगा तब मैं रिश्तेदार को ठीक कर। ठीक। क्योंकि उनके घर में ना बहुत ज्यादा अब मैं निगेटिव कुछ ऊर्जा नहीं है। कर सकता, अभी ब्रह्मांड में कितने गरीब, पूरे पृथ्वी पर गरीब लोग हैं। ठीक है। नहीं, तो वो मैंने अपने कुछ हिसाब नहीं कर से सकता। सही है। बस वो आपसे जुड़ेंगे तो आप उनकी समस्या थोड़ा कर देना गुरु जी, अच्छा, प्लीज। आपने जुड़े तो आपकी समस्या दूर हो रही तो उनकी नहीं होगी। बिल्कुल होगी गुरु जी। तो चिंता क्यों कर। जब जुड़ेंगे वो साधना करेंगे तो वो लाभ होगा, उसमें कोई संशय नहीं। अभी ये नहीं कर सकता मैं फ्री में। ठीक। अच्छा, माँ काली की जो मेरे अंदर गुरु जी ऊर्जा है, वो मतलब एक साधना लायक है, सिद्धि लायक, मतलब या भी कम है? हाँ, वो अभी क्या, बुद्धि की शुद्धि नहीं है ना आपकी, मन बुद्धि में। मतलब मन बुद्धि की जब तक शुद्धि नहीं होती तब तक सिद्धि कहाँ से मिलेगी। मन बुद्धि की सिद्धि वो क्या होती है गुरु जी? काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, द्वेष, अच्छा, इनसे ये जब मुक्ति। तक इनसे मुक्ति मैं जब तक पा लूंगा, इनसे छोड़ दूंगा? हाँ, तब तक नहीं होगा। अच्छा।
तो जब से शुद्धि होगी आप और जब करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी काफ़ी जो आपकी जीवन की समस्याएं थी धन की वगैरह और बीमारियां, वो उसमें दूर करने में खर्च हो गई ऊर्जा। तो आगे अभी जब करोगे तब बुद्धि की शुद्धि होगी, तो उसके बाद आपको दिव्य अनुभव वगैरह शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सिद्धि कहीं करवा देंगे धीरे धीरे, पर अभी इम्पोर्टेंट है कि आपके जीवन के दुख नष्ट हो जाए। हाँ, जीवन का दुख नष्ट हो जाए, मुझे थोड़ा त्रिकालदर्शी मतलब ऐसा करा देना। वो तो हो जाएगा, वो तो स्वतः ही ये शक्तियाँ देती। कितने लोग हैं, मैंने कुछ किया है भी नहीं, उनको स्वतः ही मिल गई। हाँ, पर उनके जीवन में जो धन की समस्या थी, बीमारी थी, पहले वो दूर हुए। अपने अनुभव देखे होंगे, एक व्यक्ति के कई वीडियो डाले हैं मैंने, तो उनको आप एक ही आदमी की वीडियो देखो, तो उसको पहला धन मिला, उसकी बीमारियां दूर हुई, उसकी समस्याएं जीवन में आई थी वो दूर हो गई। उसके बाद उसने जब किया, उसके बाद वो त्रिकालदर्शी, पूर्व जन्म, सूक्ष्म शरीर और अनगिनत अनुभव किए देवी के। तो ऐसा क्रमबद्ध होता है। तो पहले ही सब कुछ दे दे, त्रिकालदर्शी बना दे और बीमार पड़ गए कटिया में, क्या मतलब है? पैसा नहीं है उसके जॉब बिजनेस नहीं है, तो शक्तियों को जो बताता है वही देती है ना। जैसे आपको दिया वो, ठीक वैसे। ठीक है, ठीक है गुरु जी, ऑल द बेस्ट। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और महामृत्युंजय के मंत्र से और शिव जी की कृपा से उनकी जो बहुत सारी बीमारियां जीवन में आने वाली थी पेट के संबंध में, वो उनकी दूर हुई और उसके साथ उनको जॉब और धन की समस्या भी थी, तो धन मातंग की साधना किए थे, तो उसके माध्यम से उनको धन की समस्या दूर हुई और जॉब की अच्छी प्राप्ति भी हुई। और जैसे आश्रम से आजीवन कोई जुड़ता है तो तुरंत उसके नकारात्मक दोष वगैरह, पितृदोष, कर्म दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं, ग्रह दोष, वो स्वतः ही नष्ट होने लगते हैं। और जिसके कारण जो आपको बीमारियां, धन की हानि और लड़ाई झगड़ा, शत्रु की परेशानी होती है, वो स्वतः ही ठीक होने लगती है। बस नियमित रूप से आपको आश्रम को भोग और जब समर्पित करते रहना चाहिए, जिसके कारण आश्रम की शक्ति आपको पूरी तरह मदद करेंगे। और उसके बाद जब आपकी सारी समस्याएं और आपके दोष नष्ट हो जाते हैं, आपकी मन बुद्धि और शुद्ध हो जाती है, उसके बाद आपको त्रिकालदर्शी और देवी देवताओं के दर्शन और सूक्ष्म शरीर के और परलोक दर्शन और बहुत सारे जो आनंद अनुभूति समाधि तक आपको सिखाना होता है, ध्यान की साधना है, वो धीरे धीरे मैं स्वतः ही देता हूँ, उसमें कोई संशय नहीं। जैसे जैसे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। कोई व्यक्ति है जो जिसको धन और संपत्ति और परिवार को आरोग्य प्राप्त होता है, वो उसी में मस्त रहता है और फिर भी वो साधना करता रहता है, फिर भी उसको अनंत ज्ञान मिलता है, त्रिकालदर्शी की सिद्धि मिल जाती है, सूक्ष्म शरीर के अनुभव होने लगते हैं और उसको पूर्व जन्म के दर्शन होने, वो चाहता भी नहीं है फिर भी उसको मिलने लगता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बस ये है कि नियमित रूप से आपको जब करते रहना चाहिए और जब करते समय आप जैसे भी करते हो, जितना भी समय मिलता है उस कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा नियम वगैरह नहीं है। मैंने कई बार बोला है कि नियम वगैरह की फिक्र ना करो, बस जप और भोग आश्रम की शक्तियों को समर्पित करो, क्योंकि मैं 24 घंटे या साधना में रत रहता हूँ और लोगों को मार्गदर्शन 24 घंटे में करता ही रहता हूँ। और साथ ही हमारी शक्तियाँ जो 24 घंटे में साधना रत रहने के कारण लोगों को पूर्णतः मदद करते रहते हैं, जिससे कि व्यक्ति के जीवन के दुख नष्ट हो ही जाते हैं। बस आपको शांति और धैर्य के साथ जब समर्पित करते रहना चाहिए। आपको सिद्धियाँ वगैरह सब चाहिए, प्रत्यक्षीकरण या त्रिकालदर्शी की सिद्धियाँ हो, पूर्व जन्म के दर्शन हो या सूक्ष्म शरीर की सिद्धि हो या आनंदानुभूति समाधि हो, जो अंतिम प्राप्त वो करने के बाद कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं। पर आपका जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि दुख और से निवृत्ति होके परम शांति प्राप्त हो सके और आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करने का ही लक्ष्य होना चाहिए। बाकी त्रिकालदर्शी वगैरह सब तो वो तो मैं हर व्यक्ति को कराऊंगा, वो जो जुड़ा है, वो जिसने कम दिया हो, जिसने ज़्यादा दिया, सबको मैं वो वहाँ तक जल्दी पहुँचाने का प्रयास करता हूँ कि आनंद अनुभूति समाधि सभी को प्राप्त हो। जो भी आश्रम से जुड़ा है उसको आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त होगा ही होगा। बस ये है कि आपके जो दूर के रिश्तेदार हैं उनको हम सहायता नहीं कर सकते, इसमें हमारी ऊर्जा चली जाती है, जिस कारण हम जब तक वो आश्रम से जुड़ेंगे नहीं तब तक आपको उनको लाभ नहीं हो सकता। तो आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो उनको लाभ होता है तो रिश्तेदारों को भी ये वो सब बताते हैं, पर हमारे पास उतना समय नहीं होता क्योंकि काफ़ी आश्रम से जुड़े, जिन्होंने दक्षिणा देकर आश्रम से जुड़े हैं, नियमित रूप से यज्ञ के लिए, अनुष्ठान के लिए हर हफ्ते धन समर्पित करें, उनके लिए हमारा समय और ऊर्जा आरक्षित है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो जो दूर के रिश्तेदार है उनका हमारा कोई संबंध नहीं है। और जो आप आश्रम से जुड़े हो तो आपका परिवार होता है, बस उन्हीं को संबंध में आपको लाभ मिल सकते हैं, बाकी आश्रम की शक्तियाँ उनको लाभ नहीं दे सकते। तो बहुत सारे ऐसे
साधक के जो आश्रम से जुड़े उनको धन मिला, ये मिला, तो उनके लालच बढ़ ही जाता है। उनको क्या लगता है कि सब या फ्री में बैठा है, या बहुत मेहनत लगती है, बहुत परिश्रम लगता है, तब शक्तियाँ जागृत होती है और लोगों की सहायता करती है। और उनको क्या लगता है फ्री में मिल रहा है तो बस लूटो। तो उनको क्या, वहाँ के रिश्तेदार को, यार रिश्तेदार को बस फ्री में बात करने के लिए, मैं फ्री में बात भी नहीं करता, किसी को नंबर दे तो गुस्सा आ जाएगा, फालतू का क्रोध का भाग्य ना बने। और दूसरी चीज़ की, जब तक आश्रम से जुड़ते नहीं तब तक मैं किसी को मदद नहीं करता, ना हमारी शक्तियाँ कोई किसी को मदद कर सकती है। क्योंकि ऐसा होता तो फ्री में ऊर्जा मिलती तो मैं लॉन्गोट पहन के गली गली घूमता ना बस, और जो मिलता उसको, सबकी बीमारियां दूर करती, सबको धन का लाभ देने का मंत्र देता हूँ। या आश्रम में रहने की क्या ज़रूरत है, जहाँ होता है पूरा भारत भर घूमता, मेरे का परिवार थोड़ी ना, ये कन्याकुमारी से तो कश्मीर तो घूमता अंत तक बद्रीनाथ में जाके प्राण त्याग देता। पर वो ऐसा हो नहीं सकता। तंत्र एक पद्धति है, उसके विधान होता है, उसका विज्ञान होता है, उसका एक साइंस होता है, तभी वो काम करता है, और नहीं तो काम नहीं करता। तो उसके लिए बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, बहुत सारी विधानों का नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। इसलिए वो जो ऊर्जा निर्माण होती है वो सीमित रूप से निर्माण होती है। और हम इतने सिद्ध महात्मा नहीं हैं, जो आप शायद बड़े सिद्ध महात्मा समझ रहे हो, तो वो आपकी अंधश्रद्धा है। मतलब अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा कभी गुरु पे रखनी नहीं चाहिए। जो मैं बोलता हूँ वो कर सकता हूँ, बस उतना ही है। तो ज़्यादा अंधश्रद्धा रख रहे हो तो फंस जाओगे, दुख मिलेगा। क्योंकि गुरु पे अंधश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरु के हैसियत को पता लगाना चाहिए कि कितना है, तो उतना मैं बोला हूँ उतना दे सकता हूँ तो उतना देता हूँ, और कितने लोगों को दिया है तो मैं वही चीज़ देता हूँ। मैं बस लोगों की बीमारियाँ और धन और उनकी परेशानियाँ दूर होती है, उसके बाद हमारी शक्तियाँ, पूर्व जन्म, सूक्ष्म शरीर, त्रिकालदर्शी सिद्धि और देवी देवताओं के साक्षात्कार, प्रत्यक्षीकरण और आनंद अनुभूति समाधि, बस इतना ही दे सकते हैं। इसके अलावा कोई अपेक्षा रख रहे हो अष्ट सिद्धि तो उसमें भी मदद कर सकते हैं, पर इसके अलावा और कुछ चाहते हो तो वो नहीं मिल सकता, और इसमें कोई संशय नहीं। और जो आपको जो ये सारी चीज़ें चाहिए तो उसमें आपको पात्रता का और अपनी मन बुद्धि में स्थापित करना होगा, पात्रता प्राप्ति करनी होगी, उसके बाद ही ये चीज़ें मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं कि इसमें बहुत समय लगेगा। कोई व्यक्ति एक ही दिन में पात्रता प्राप्त कर ले तो अगले दिन ही त्रिकालदर्शी किसी को बना सकती है। ऐसे बहुत सारे साधक हैं कि जिनके पात्रता उन्होंने 15 दिन में ही हासिल की, और 41 दिन में हासिल की, और 41 दिन में ही साधना पूर्ण होने से पहले ही त्रिकालदर्शी बन गए। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही दिखे मैंने, यक्षिणी वाले तो उनको 21 दिन में ही अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले यक्षिणियाँ साक्षात्कार करने लगी, भूत भविष्य वर्तमान दिखाने लगी। कई वीडियो डाले मैंने। तो इसमें जब आप पात्रता हासिल कर लेते हो तो उसी क्षण आपको सिद्धियाँ मिल जाएंगी। क्या पता एक ही महीने में आपको सारी सिद्धियाँ दे सके, ऐसा भी हो सकता है। तो बस आपको अपनी पात्रता हासिल करने के लिए ये जप ही करना है, बाकी और इसके अलावा नहीं करना। और एक्स्ट्रा कुछ होता है तो मैं आपको बता दूं कि ये विधि विधान करो, क्योंकि हर व्यक्ति के कर्म दोष और प्रारब्ध अलग होते हैं, तो हर व्यक्ति के लिए मैं थोड़ा बहुत विधान अलग बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को महामृत्युंजय मंत्र दिया है तो दूसरे को अलग विधान दूंगा, क्योंकि उसके अलग बीमारियां हो सकती है, अलग ये हो सकता है। तो हाँ, पर आपकी आने वाली सारे समस्त बीमारियों का स्वतः ही निराकरण हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप बताओ ना बताओ, पर आश्रम की शक्तियों को सब पता होता है, और वो आपको मार्गदर्शन और आपको सहायता करती रहती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो बस आपको निश्चित रूप से, नियमित रूप से भोग और जब समर्पित करना है, और आश्रम की शक्ति आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। बस आपको उसको मेहनत और धैर्य और अपनी पात्रता पर और धर्म पर चलने की इच्छा प्रकट करनी होगी, संकल्प करना होगा, तो आपको सब कुछ मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं।